नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। दादाओं की दादागिरी जारी, खुलेआम लहराते हैं पिस्टल। एक बकरे के 2 दावेदार पहुंचे थाने। आखिर कौन देगा ईद उल अजहा पर कुर्बानी? पीजी कॉलेज की छत पर मिली मां और बेटे की लाश, पुलिस ने हत्या की आशंका। और कलेक्ट्रेट के सामने अनोखा विवाह, धरना स्थल पर किया बेटी का विवाह। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बाइक की ठोकर से अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। घटना 27 जून की रात 11:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मृतक बलिकरण साकेत के परिजनों ने बताया कि रात में यूरिन के लिए घर से बाहर निकले थे। जब वापस लौट रहे थे तो बाइक सवार ने ठोकर मार दी, जिससे वो जमीन पर गिर गए। आवाज सुनकर जब लोग दौड़े और उठाया, उसके बाद अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बाइक सवार शिवम भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। कल वो रात को बाथरूम गए, बाथरूम से वापस आ रहे थे अपने घर के लिए। रोड के पटली आ रहे थे, एक सामने से बाइक आ रही थी, उसने टक्कर मारा और वो बेहोश पड़े थे रोड में। जब अचानक सब गाड़ी भिड़ी पटली में, तब आवाज़ सुनाई दी। तो हम लोग दौड़े तो उनको देखे तो वो पड़े थे पटली में, रोड में। फिर उनका यहाँ हॉस्पिटल MSGM में भर्ती करवाया। तो भर्ती करवाने के बाद, जाँच करवाने के बाद मृत्यु घोषित कर दिए। क्या नाम है? उनका बालीकरण साकेत, सगरा के हैं। हाँ, थाना सगरा के पहले घर ही है, पानी की टंकी। चोट लगी रीवा डाइट में राष्ट्रीय दिव्यांग श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रीवा डाइट में दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विधायक राघवेंद्र सिंह तिवारी समिति द्वारा आयोजित किया गया, जिसका सारा खर्च भी उन्हीं के परिवारजनों द्वारा उठाया गया। कार्यक्रम में देश भर से बच्चे आए और भाग लिया। इस संबंध में आयोजन में उपस्थित लोगों से हमने बात की। दिव्यांग जो बच्चे हैं उसमें से श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित, इनके बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। हाँ, आयोजक जो हैं ये हैं वो अधरजिया तिवारी परिवार है और उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्य राघवेंद्र सिंह तिवारी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और रीवा जिले से मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे, उनकी स्मृति में किया गया है। स्वर्गीय राघवेंद्र सिंह तिवारी स्मृति पे ये दिव्यांगजनों की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अभी तक में लगभग 80 अलग आ चुके हैं और ये प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी है। कल इसका समापन हो। कहाँ से बच्चे आए? राजस्थान से हैं, कुछ बंगाल से हैं, दिल्ली से भी टीम आई है, आंध्र प्रदेश से भी टीम है, छत्तीसगढ़ से भी हैं। सबसे बड़ी बात, प्रतियोगिता के साथ साथ इनको जो सामाजिक विकास है और इनको अंदर एक आत्मविश्वास बने, इसके लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। दिव्यांगजनों को भी ये भरोसा हो कि हम समाज की मुख्य धारा के हैं और समाज के लिए हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है, उसको निखरने का एक अवसर मिले, इन उद्देश्यों को लेकर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 29 तारीख को इसका समापन होगा और आज अभी उद्घाटन के लिए कलेक्टर मैडम को आना था, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाना था। और इस प्रतियोगिता में 30 दृष्टिहीन बच्चे भाग ले रहे हैं और 46 के लगभग मूक बधिर बच्चे खेल रहे हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन अधरजिया महापरिषद रीवा संभाग के द्वारा किया जा रहा है। संयोजक प्राचार्य डाइट। निजी कॉलेज की छत पर एक मां और उसके 7 वर्षीय बच्चे की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सुहागी थाना अंतर्गत सुनौरी क्षेत्र में एक निजी विद्यालय की छत में 32 वर्षीय महिला और उसके 7 वर्षीय बेटे का शव मिला है। महिला की शिनाख्त कर ली गई है। प्रथम दृष्टया पुलिस का अनुमान है कि दोनों की हत्या करके छत में फेंका गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। मामले को लेकर SP विवेक सिंह ने बताया। सुहागी के चौकी सुनौरी क्षेत्र में एक कॉलेज बिल्डिंग थी जो काफ़ी पुरानी है, जहाँ पे कॉलोनी संचालित है। उसकी छत पे एक 2 लाश मिली थी। एक महिला है और एक लड़का है, छोटा लड़का 7-8 साल का। और तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संभवतः हत्या करके वहाँ पे बॉडी रखी है।
और इसमें महिला की पहचान हो गई है और आज पीएम वगैरह के बाद सारी जानकारी जैसे मिलेगी उसके उपरांत इसमें अग्रिम इसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संभवतः हत्या की गई है और क्या क्या निकलता है और क्या क्या चीज़ें आएंगी वो साक्ष्य के आधार पर इसमें। इस्लाम धर्म की मान्यता अनुसार कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा कल मनाया जाएगा, जिसके लिए शासन एवं प्रशासन स्तर पर भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ईद उल अजहा की नमाज शाही ईदगाह में हाफिज सलीम अख्तर के द्वारा पढ़ाई जाएगी, जिसके संबंध में जानकारी देते हुए हाफिज सलीम अख्तर ने बताया कि नमाज का वक्त 8 बजे रखा गया है और जिन नमाजियों को देरी हो रही है वो शहर के विभिन्न इबादतगाहों में अलग अलग समय में होने वाली नमाज में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि इमसाल शहर काजी साहब हज के लिए गए हुए हैं, हज यात्रा में, इसलिए ईद की नमाज ईदगाह घोघर में पढ़ाने के लिए हमें मुकर्रर किया है कमेटी ने और शहर काजी साहब ने। और बकरीद के ताल्लुक़ से ये है कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है कि हम ईदगाह में जाकर मस्जिदों में जाकर ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ें और नमाज पढ़ के आएँ। तो अपने घरों में अगर साहबे निसाब हैं, अल्लाह ने दिया है, तो बकरे की क़ुरबानी करें और एक दूसरे को खिलाएं पिलाएं, मोहब्बत से मिलें। कोई परेशान हाल आदमी हो तो उसकी मदद करें। ये मज़हब इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है। इंसानों में इंसानों पर खूब मेहरबान रहना चाहिए। यही ईद के त्यौहार का मतलब। घोघर ईदगाह में 8 बजे है और इसी तरह से और मस्जिदों में किसी में 8:15 बजे, किसी में 8:30 बजे, जैसे बड़ी दरगाह में है 9 बजे, छोटी दरगाह में है 8:45 बजे। इस तरह से 10-10 मिनट के फ़र्क से बहुत सारी जगहों में नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। रीवा के कलेक्ट्रेट के सामने अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां धरना स्थल पर मंडप सजाया गया, बारात आई और धरना स्थल पर ही 7 फेरे लगाने के बाद दुल्हन विदा हो गई। कलेक्ट्रेट के सामने बीते 9 माह से सुअर पशुपालक मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक महिला सुखरनिया बसोर भी धरने में है, जिसके सिर पर बेटी के विवाह का कर्ज था। आर्थिक संकट से जूझ रही सुखरनिया बसोर ने धरना स्थल पर बैठे अपने साथियों से चर्चा करने के बाद अपनी बेटी का विवाह वहीं से कराने का फैसला किया, जिसमें धरना स्थल पर बैठे लोगों ने सुखरनिया की मदद की और आज बेटी धरना स्थल से ही अपने ससुराल सतना विदा हो गई। सामने देखिए भैया, सामने शिव भैया यहाँ शादी ऐसा हो रही है कि जितना जो पसोड़ बस्ती के सुअर है, सुअर तो सब मर गई, जिससे हम लोग शादी करते थे वो तो सब मर गई। अब हमको कोई चारा दिखाना नहीं। धरना में मैंने 8 महीना कुछ दिन हो गया बैठे, कोई सहारा नहीं मिला, न कोई नेता दिए, न कोई मंत्री दिए, न कोई नहीं दिए। मुझे किसान मोर्चा ने साथ दिया तो मैं शादी कर रहा हूँ। मेरे को सुविधा है, मेरे किसान लोग मदद कर रहे हैं, मेरी इज्जत रख रहे हैं, तो क्यों न करें। शासन से क्या बोलेंगे? शासन से मैं यही बोलूँगा कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा जानवर मर गया, मेरा कोई चारा नहीं है, मेरा तो धंधा चला गया, मैं किससे शादी करूँ। घर चलाने में भी दिक्कत, घर चलाने में भी दिक्कत थी और खाने में भी दिक्कत थी, सब में दिक्कत थी। क्या नाम लिखते हैं? मेरा सुखरनिया बंसल, कहाँ निवासी? नया तिलागुड़ चौराहा 40 बाट। संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में ये बंसल समाज के सुअर पशुपालकों का आंदोलन विगत 9 महीने से कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा है। इनकी जो खेती थी सुअर पालन, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है और शिवराज सरकार ने आज तक इनको कोई मुआवजा देने का काम नहीं किया। इनकी रोजी रोटी का संकट है, इनकी माली हालत खराब है। इन्होंने कहा, सुखरनिया बसोर जी ने कहा कि हमारे नातिन की शादी है, हमारे पास कुछ है नहीं। किसान मोर्चे ने कल मीटिंग किया और पूरी तरह से तय किया कि किसान मोर्चा अपने खर्चे से यहाँ पर शादी करेगा। तो आज हम कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष जो है गरीब परिवार की शादी कर रहे हैं और आगे भी जो बड़े आयोजन होंगे वो भी हम गरीब समाज के, बंसल समाज के यहीं से करेंगे और उनकी पूरी मदद करेंगे और उनकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। लड़का लड़की कहाँ के हैं? लड़का उचेहरा सतना का है और लड़की रीवा की है, ये नया तालाब की। इन्हीं के परिवार वाले यहाँ धरना प्रदर्शन पे? बिल्कुल, सुखरनिया बसोर लगातार जो है यहाँ पर धरने पर है 9 महीने से और हमारी बड़ी धरनाकारी है वो, इसलिए यहाँ पर हम शादी कर रहे हैं।
रीवा के सिविल लाइन थाने में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक बकरे के 2 दावेदार थाने पहुंचे और दोनों ही बकरे को अपना बता रहे हैं। कल ईद उल अजहा का त्योहार है और बकरे की कुर्बानी होनी है, लेकिन अब मामला ये है कि कुर्बानी करेगा कौन। दोनों दावेदार अब पुलिस को सबूत देने के लिए अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। ढेकाड़ा निवासी संजय खान का कहना है कि उसने उस बकरे को बचपन से पाला है। 7 माह पूर्व गुम गया था, जिसे 2 दिन पहले देखा गया, जिसके बाद संजय खान ने थाने में बकरा दिलाने का आवेदन दे दिया। तो दूसरी ओर घोघर निवासी शाहरुख खान भी उसी बकरे पर अपना दावा पेश कर रहा है, जिसके पास अभी बकरा था। शाहरुख खान का कहना है कि उसने 7 माह पूर्व बकरे को मनगांव से खरीदा है, लेकिन परेशानी ये है कि जिस जगह से उसने बकरा खरीदा था वहां झुंड लगा हुआ था, जिसमें बेचने वाले का कोई पता नहीं है। दोस्त लोग सब कोई घूमने जाते थे तो हम लोग को ये बकरा वहीं पास मिला, तो हम लोग गाड़ी रोक के देखे तो ये बकरा को खूबसूरत दिखा, अच्छा दिखा। तो मैं 1 साल पहले मैं ये बकरा 15,000 रुपए का वहाँ से खरीद के लेके आया हूँ। अब सर जिसको लिए अब इतने झुंड में अहिर गाँव, अब इतना तो कोई जानकारी नहीं कर पाएगा, कोई भी लेगा। मतलब आप रोड से बाकी कल मैंने इनके मतलब कि भाई थे जो छोटे, इनको लेके मैंने कल गया भी कि शायद फिर मिल जाए दोबारा, अगर चलते हैं कल। तो कल जब हम लोग गए तो मतलब एक मतलब झोपड़ी टाइप की वो थी, होटल थी, तो वहाँ एक बुड्ढा 2 बुड्ढी बैठी थी, मतलब 2 बुड्ढा 1 बुड्ढी। तो हम लोग पूछेंगे ये बताइए कि वो मतलब माता जी क्या अभी बकरा का झुंड निकला है क्या इधर से? तो बोली कि अभी तो निकलता डेली है, पर अभी हम लोग देखे नहीं हो सकते, कभी कभी वो रोड से निकल जाता है, कभी कभी ये रोड से निकल जाता है। तो वो इनसे बोली, जिनका बकरा था, जो बोल रहे मेरा बकरा है, वो इनसे ये बोले कि बकरा की फोटो के आप रखे हो तो ये फोटो दिखाएं। फोटो दिखाने के बाद वो औरत बोलती है कि ये इनसे पूछे कब चोरी हुआ, तो ये बोले 1 हफ्ता चोरी हुआ, ये बोले। उसके बाद फिर जी और सबसे पहली बात तो चोरी की बकरे की क्या कुर्बानी होती है, जायज है कहीं आप बताइए? जी मैं कुर्बानी नहीं खरीदा था इसको साल भर पहले। मेरा नाम शाहरुख खान। संजय खान। ये बकरे का मामला है, आप बता रहे हैं हमारा बकरा जी। कैसे आप बता रहे हैं कि आपका है? ये हमारे घर में ही पैदा हुआ था और जब मेरे घर में था तब की मेरे पास फोटो है इसकी। ये 7 से 8 महीने पहले चोरी हो गया था या गुम गया था। अब हमको एक दिन पचमटा में एक घर में बंधा हुआ मिला ये, तो वही हमारे थाने। कैसे पहचान होगी आप? ये हम उसका बचपन में ही हमारे यहाँ पैदा ही हुआ है, छोटे से बड़े होता हमने देखा है। फिर अपने पास फोटो रखे थे हम, उसमें हम मिला इसको। जब घटना हुई थी, जब बच्चा चोरी की शिकायत करने आए थे तो ये हुआ था साथ कुत्ता खा लिया हो या कहीं हरा गया हो, कहीं भाग गया होगा, तो उस समय आवेदन नहीं लिए थे। ये कहाँ से चोरी हुआ था? ये हमारे घर से हमारे खेत में चल रहा था, पदमभर कॉलोनी। हाँ, वहाँ से गायब हो गया था। फिर कुछ दिन बाद ही हमको अभी पचमटा में घर में बंधा हुआ मिला, घर के बाहर बंधा हुआ था। हम जब देखे, जी हाँ। तो अभी आपने यहाँ क्या निर्णय हुआ थाने में? यहाँ भी थाने में कोई निर्णय नहीं हुआ है। टीआई साहब बकरे को बुलवाए हैं, बकरा लेके आए हैं। दोनों पक्ष भी है? हाँ, दोनों पक्ष हैं। तो आप क्या चाहते थे? कुर्बानी करना चाहते? हाँ, हम अपने बकरे कुर्बानी करना चाहते थे। हमारा नाम संजय खान, निवासी पदमभर कॉलोनी, मस्जिद के पीछे। एक आवेदन प्राप्त हुआ था, संजय खान हैं। उनका कहना है कि मेरा एक बकरा 6-7 महीने पहले चोरी हो गया था, जो एक अन्य व्यक्ति के पास बंधा हुआ है। उस बकरे को थाने ला लिया गया है। दोनों ही पक्षों को थाने में तलब किया गया है कि अपने बकरे के संबंध में जो भी प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं, फोटोज़ हैं या अन्य कोई भी ऐसा साक्ष्य है वो प्रस्तुत करें, जिसके संबंध में प्रमाण प्राप्त होंगे, पोजीशन के संबंध में या उसके ओनरशिप के संबंध में उसे बकरा सुपुर्द किया जाएगा। दोनों पक्ष तस्वीरें लेके घूम रहे हैं, दोनों एक ही डिजाइन की तस्वीरें हैं। ऐसे में दस्तावेज तो कुछ उनके पास आने का कैसे निर्णय होगा इसका? तस्वीरों को हमने अभी देखा है प्रथम दृष्टया। इनका कहना है कि हमने अपने कैमरे से खींचा है, लेकिन जो इनके इसमें तस्वीर है व्हाट्सएप से कहीं से प्राप्त हुई अभी लेटेस्ट 2-3 दिन में। बकरों के साइज भी एक जैसे हैं। अगर 7 महीने पहले की तस्वीर है, निश्चित तौर पे जानवरों में 7 महीने में काफ़ी अंतर आता है। हर तथ्यों को नज़र रखा जाएगा और जैसे भी पोजीशन के संबंध में डॉक्यूमेंट प्राप्त होंगे वैसा निर्णय लिया जाएगा। तो माना ही जाता है कि ईद उल अजहा के त्यौहार में जो कुर्बानी दी जाती है तो मतलब आपके मेहनत की कमाई हो, ऐसे में 2 दावेदार है, कोई एक झूठ बोल रहा है। निश्चित तौर पे इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तथ्य की जांच की जाए। तो सर ये कुर्बानी करेगा कौन? कुछ अभी तक तत्काल जांच की जाएगी और जांच के बाद चूंकि किसी न किसी एक का तो है, दोनों का हो नहीं सकता, इस तथ्य का परीक्षण अति आवश्यक है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं।
पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। रीवा जिले में अवैध हथियारों के दम पर दादागिरी करने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। एक ऐसा ही मामला सिविल लाइन थाने में पहुंचा, जिसमें एक गैराज संचालक ने अपने ही ग्राहक के ऊपर बंदूक तानकर जान से मार देने की धमकी दी, जिसके बाद ग्राहक के द्वारा सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। फरियादी के द्वारा वो वीडियो भी पुलिस को दिखाया गया, जिसमें आरोपी बंदूक लेकर उसे जान से मार देने की धमकी दे रहा है। इस पूरी घटना को लेकर फरियादी चंदन बंसल निवासी बिछिया ने बताया कि उसने अपनी वर्ना कार रीवा कार सर्विस के प्रोपराइटर राजू यादव को बनने के लिए दी थी, जिसके लिए फरियादी के द्वारा समय समय पर 1.5 लाख रुपए दिए गए। लेकिन जब फरियादी गाड़ी लेने गया तो आरोपी गाड़ी का सामान खोलकर अपनी गाड़ी में लगा रहा था। फरियादी का कहना है कि जब उसने ऐतराज किया तो आरोपी राजू यादव ने उसके ऊपर बंदूक तान दी और जान से मार देने की धमकी देने लगा। फरियादी का कहना है कि वो स्कूटी लेकर गैराज में पहुंचा था, लेकिन आरोपी ने गेट बंद कर लिया, जिसके बाद वो 100 डायल पुलिस की मदद से बाहर निकला। अब राजू यादव की बंदूक के साथ फोटो वायरल होने के बाद सिविल लाइन पुलिस कार्यवाही की बात कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके पूर्व भी रीवा का सर्विस में कई बार विवाद हो चुका है। हमने वहाँ 6 महीने पहले कार अपनी बनवाने के लिए खड़ी की थी, जिसमें से 50-50 हज़ार के 3 किस्त हमने दिया है उनको। ना तो कार बना रहे हैं और ना गाड़ी बना कर दे रहे हैं, ना पैसा वापस कर रहे हैं, ना गाड़ी वापस करते हैं। जाने के बाद लड़ाई की धमकी देते हैं और बोले कि गाड़ी नहीं बनाएंगे, और हमारी गाड़ी का सामान अपनी गाड़ी वरना में ही फिट कर रहे थे। फिट करने का हमारे पास फ़ोटो भी है, और मना करने के बाद लड़ाई झगड़ा किए। मारपीट हम लोग नहीं किए हैं, न उसको वीडियो है न फोटो है मारपीट की। अमैया थाने में किसी से लड़ाई किए हैं, इसकी रिपोर्ट भी अमैया थाने में शिकायत दर्ज है। साहब बोले हैं अभी लंच टाइम हो गया, खाना खाने गए हैं, बोले कि हम आके देखते हैं। फिर ये आपको बार-बार जान से मारने की धमकी दे रहा है? जान से मारने की धमकी दे रहा है और गाड़ी नहीं दे रहा हमारी। उसके गैरेज के अंदर हमारी स्कूटी भी खड़ी है और वरना कार भी खड़ी है। आप कहाँ रहते हैं? हम बिछे नारायण चक्की के पास। ये कार बनने के लिए दिए थे उनके? कार बनने के लिए दिया गया था। अब क्या कह रहे हैं, वो कितना पैसा मांग रहे हैं? अभी पैसा बोल रहे हैं कि अब गाड़ी ही नहीं देंगे, जिसको बुलाना है बुला लाओ। वापस शिकायत हमने थाने में करवाई थी, 23 तारीख को हमने शिकायत करवाई थी। अभी तो कार्रवाई हुई? कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कट्टा भी चमका रहा था, हमको अंदर बंद भी किया था, उसके भी फोटो है। 100 नंबर हमको आए थे, निकाले भी है वहाँ से। 100 नंबर एक गेट के ऊपर से निकाले हैं, ताला भी नहीं खुला, तो उसकी भी वीडियो हमारे पास है। श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज का कल सरस्वती स्कूल निराला नगर में पूजन व प्रवचन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद जनार्दन मिश्र सहित तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और शंकराचार्य जी के मुखारविंद से भक्तिमयी पाठ को सुनकर आमजन भाव विभोर हो श्रवण करते रहे। आइए देखते हैं इस धार्मिक कार्यक्रम के कुछ अंश। प्रस्तुत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। शंकराचार्य जी उनका गुरु का स्मरण करते हैं। श्रुति स्मृति। आबकारी विभाग व सहकारी बैंक की मिलीभगत से हुए शराब घोटाले को लेकर कारण बताओ पत्र आबकारी विभाग को भेजा गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों पहले इस मामले का खुलासा किया था, जिसमें अवैध रूप से मदिरा दुकानों के संचालन और बैंकों द्वारा लोन लिए जाने का मामला प्रकाश में आया था। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं समाज सेवी एडवोकेट BK माला। उसमें एक रेगुलेशन होता है कि वो बैंक गारंटी के जब उनको टेंडर मिलता है या दुकानें उनको प्राप्त हो जाती हैं, जो रेगुलेशन है कलेक्टर रीवा या आबकारी एक्ट के तहत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया के तहत उन्हें आबकारी अधिनियम के वर्णित प्रावधानों के तहत बैंक गारंटी देने का प्रावधान वर्णित है।
इस संदर्भ में मैंने एक जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ अभिलेख प्राप्त किए। कुछ अभिलेखों के संदर्भ में अभी मूलतः एक वापस भी प्रकरण आ गया है। हमने एक शिकायत दर्ज कराई थी आयुक्त रीवा संभाग रीवा को। इस संदर्भ में आबकारी उपायुक्त ग्वालियर को भी मैंने इस आशय का पत्र भेजा था। इस संदर्भ में मैंने कई जगह पत्र भेजे, कलेक्टर रीवा को मैंने पत्र भेजा, कमिश्नर रीवा को पत्र भेजा और हमने इस आशय के जांच के निवेदन किया था कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि जो बैंक गारंटी लगी हुई है वो बैंक गारंटी नियम विरुद्ध तरीके से लगी है। इसलिए कि बैंक गारंटी लगाने का प्रावधान है कि नेशनल बैंक होना चाहिए। स्टेट वर्तमान में जो बैंक गारंटी लगी हुई है आबकारी में वो सहकारी बैंक की लगी हुई है। इस संदर्भ में इस प्रकरण की पूरी जांच हुई और जांच के बाद आज वर्तमान में सीधी जिला कलेक्टर रीवा द्वारा जिला सहकारी बैंक मर्यादित सीधी के द्वारा इस आदेश क्रमांक के तहत यह वहां पर जो वर्तमान में पदस्थ नागेंद्र सिंह जी बैंक मैनेजर हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस आदेश के तहत आज वो निलंबित हो गए हैं। तो जब वो निलंबित हो गए हैं और इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके द्वारा गंभीर नियम विरुद्ध अनियमितता की गई है, तो इस आदेश से प्रमाणित हो गया है कि श्री नागेंद्र सिंह जी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से ये बैंक गारंटी जारी की गई है और इस बैंक गारंटी के आधार में आबकारी टेंडर प्राप्त हुए हैं, जिनको दुकानें संचालित हो रही हैं, 9 दुकानें संचालित हैं, उन्हें उन्होंने बैंक गारंटी लगाई थी। इस आदेश में स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है। इसी संदर्भ में हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को इस आशय का भी पत्र दिया है। ये कॉपी हमारे पास है, पावती है। हमने आग्रह किया है कि ये समूचे रीवा जिला ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश में आबकारी घोटाला हो रहा है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बढ़ती महंगाई के बीच आज थोक बाजार में टमाटर का भाव 100 रुपए के पार हो चुका है। एक सप्ताह के अंदर टमाटर की कीमतें अचानक 60 रुपए, फिर 80 रुपए और 90 के बाद अब 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। इस कीमत को लेकर व्यापारियों के भी अपने अलग अलग मत हैं। थोक व्यापारियों का कहना है कि 2 महीने पहले उनके द्वारा 10 क्विंटल टमाटर 300 रुपए में बेचा गया। 20 कैरेट बिकने वाला अच्छा टमाटर आज 2100 रुपए कैरेट बिक रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये थोक मंडी का रेट है, तो फुटकर रेट क्या होगा आप अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। बाजार में बढ़ी अचानक सब्जियों की कीमत से लोग कितने परेशान हैं। यदि लोग टमाटर की आस छोड़ दें तो अदरक 250 रुपए तक में बिक रहा है। लहसुन की कीमत 120 रुपए पहुंच चुकी है। निरंतर बढ़ रही कीमतों को लेकर लोग अब टमाटर का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। सिर्फ टमाटर ही नहीं, अन्य सब्जियों के दाम भी कुछ कम नहीं हैं। जहां टमाटर 100 के पार बिक रहा, तो रोजमर्रा की सब्जियों की कीमत तेजी से बढ़े हैं। आज यदि हम सबसे सस्ती सब्जी खाना चाहते हैं तो उसमें रिरुआ कम से कम 40 रुपए के रेट में बिक रहा है। रुइया की कीमत 80 रुपए पहुंच चुकी है। परवल 60 रुपए और बरबटी 50 में बिक रही है। लोगों के पास लौकी का जो ऑप्शन होता था वो आज की रेट में 40 रुपए किलो है। शिमला मिर्च 80 रुपए के पार हो चुका है। खीरा खाना चाहते हैं तो भी 50 रुपए के रेट से बिक रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है व्यापारियों और ग्राहकों का इस बढ़ती महंगाई को लेकर। सब्जी खरीदने आए थे, रेट में काफी फर्क देखा जा रहा, तो
क्या टमाटर वमाटर आपने लिए हैं? टमाटर नहीं लिए हैं, टमाटर बरसात में नहीं खाते हैं। महंगा बहुत बहुत महंगा है। टमाटर के रेट भी नहीं पूछे, प्याज लिए हैं, खीरा उरा लिए हैं। महंगा है, 100 रुपये किलो है तो काफ़ी सब्जी ले रही है। हाँ, मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी है एक तरीके से। हाँ, टूट चुकी है ना। तो मतलब टमाटर के ऑप्शन में क्या है आपके पास? जो टमाटर नहीं खा रहे तो फिर क्या लेंगे? फिर लौकी लेंगे जो सस्ती सौदी है। जो सस्ता मिल जाएगा। लेना था 100 रुपये किलो बता रहे हैं 100 रुपये किलो जी। आपके पहुँच से बाहर जी नहीं ले पाएंगे सर, मुंडे ने बरकी तिरही किए हैं घर में। इसके ऑप्शन में क्या है आपके पास? क्या लेंगे? अब वैसे नहीं आमा खवा दे 30 रुपये किलो। हाँ हाँ, रायता बनवा दे, बेसन लेके रायता बनवा देंगे जी सर। ताला भरा में है घर सर। जब एक 10 कुंटल टमाटर 300 रुपये में बेचते हैं तब तो कोई नहीं देने आता, कूता बेचते हैं 10-10 कुंटल 300 रुपये में। जब बिकता था जब हाँ, तब तो मीडिया नहीं आती थी। लेकिन अचानक रेट बढ़ने का क्या? अब ये बंगलौर से आता है, 1,30,000 तो भाड़ा लगता है इसका। लोकल किसानों को रेट नहीं मिला, बाहर के लोग। हाँ, अब वो पैदा करते हैं, वहाँ पैदावार होती है, रेट नहीं। यहाँ गर्मी में टमाटर ही नहीं है रीवा में। अरे 10 रुपए नहीं, कूता एक कैरेट टमाटर 20 रुपए कैरेट बिकता था, कूता टमाटर 20 रुपए कैरेट बेच। हाँ, एक काली टमाटर यहाँ 300 के बेचे हम। एक काली टमाटर कितना? ये क्या कि इस साल अपने एमपी में लहसुन हुआ नहीं, ये बाहर राजस्थान से आता है, इसलिए इसका रेट दिन पर बढ़ता जा रहा है। पहले 80 था, 90 था, अब 100 है, 120 है। अदरक 200 रुपए तक पहुंच गया। अदरक 200, कल 250 था, आज 180 है फुटकर में। अभी तक कितना हाईएस्ट गया अदरक? अभी 250 रुपये कल बिका, कल के डेट में। आज 180, 170 है। तो क्या इसकी खरीदी पे भी असर पड़ा है? क्या लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ले रहे हैं। अब क्या है कि ये त्यौहार जो आ रहा है बकरीद, इसके उसमें थोड़ा ज़्यादा रेट है, खपत भी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा महंगा रेट है। बिक रहा दादा 2100 रुपये कैरेट में बिक रहा है। मंडी से टमाटर क्यों गायब हो गया? नहीं आ रहा, बेंगलोर वाला तो आ रहा है, एक गाड़ी तो आ रहा है। महंगाई का लोग लेते नहीं, वहाँ से लोग ले नहीं रहे हैं। यहाँ 4 कैरेट टमाटर हम लोग सुबह से लेके बैठे हैं यहाँ। पहले ज़्यादा बेचते थे? पहले ज़्यादा बिकता था, कम से कम 10 कैरेट। आज कितना बेच देते हैं? 4 कैरेट में भी लाले पड़ा है। तो इसमें प्रॉफिट आपको हो रहा है कि नहीं? कुछ नहीं हो रहा है, जब बिकेगा तब ना प्रॉफिट होगा। नहीं, जैसे अभी वहीं से महंगा रहा, यहाँ लोग महंगा आप दे रहे हैं, बिक्री में फर्क पड़ा है क्या? बिक्री में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। 10 कैरेट बिक रहा था, अभी बिक रहा है 4 कैरेट भी नहीं बिक रहा है। 100 रुपये किलो है। एक महीने पहले क्या रेट था टमाटर का? एक महीना पहले तो वही 20 रुपये किलो था, और आज है 100 रुपये। आज 100 रुपये किलो। मंडी में लोग रखते ही नहीं है, या महंगाई कर नहीं मंगाते हैं, कम आ रहा है ना, 1 गाड़ी 2 गाड़ी बस इतना तो आ रहा है। रुपये किलो है, और हाँ कल के डेट में 120 रुपये तक बिका है। उतार चढ़ाव आ रहा है। हाँ, लेकिन यही मान के चलिए अब ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आएगा। ये कितना रेट तक बिका है अधिक से अधिक? अधिकतर 100-120 तक अभी गया है। आज का रेट? आज 100 रुपये किलो है। हाँ, आने वाले समय में क्या रेट? आने वाले समय में 150 भी हो सकता है, क्योंकि माल नहीं आ पा रहा है। आ भी रहा है तो जैसे एक कैरेट आया, ये 2 महीना मान के चलिए आप, क्योंकि ये पूरा बरसात ऐसे ही रहता है। अदरक का रेट बढ़ने का क्या कारण? अदरक का कारण ये है कि इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है अदरक की, और ज़्यादातर अदरक एकदम गली आ रही हैं, और जब गली आ रही हैं तो वहीं से किसान सब फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद तो अपना मुनाफा निकालेंगे ही। यहाँ टमाटर कहाँ से आता है? बेंगलोर से आता है। कभी कभी रेट क्यों बढ़ रहे हैं? 20 रुपये भी बिक जाता है तो। हाँ, ये सब 1 महीना पहले 20 रुपये 30 रुपये किलो था। मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जो जानकारी हुई टीवी और पेपरों से, इतना हाई रेट 100 रुपये किलो टमाटर वहाँ, अभी ऐसी नौबतें नहीं आई, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ये जानती है कि भाई 1000 हम जो दिया है तो उसका मतलब फल सब्जी से नहीं है। फल सब्जी तो यहाँ उससे भी सस्ती है और हमेशा रहती है मध्य प्रदेश शासन के। गेहूँ 1 रुपये किलो है, तो कभी उन्होंने कोई चीज़ों में नहीं बढ़ाया। मध्यम वर्ग के हाथ में नहीं है गेहूँ? नहीं, ये कोई समस्या हम लोगों के पास नहीं है न। के हाथ में 1 रुपये किलो गेहूँ नहीं है। अब ये क्या है ना कि जो सरकारें देती हैं तो अपने हिसाब से जो कोटा जिनका बनता है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं
उनकी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।